चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत है। पर जब तक अपने बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है। और एनडीए के चिराग को INDIA का बड़ा ऑफर। बिहार में 8 सीट और यूपी में 2 सीट की पेशकश। पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान 10 मार्च को लाएंगे कौन सा नया सियासी तूफान। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ देश में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने खेमे को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, तो वहीं बिहार में एनडीए अब बिखरने लगा है। सीटों के बंटवारे का पेच उलझता ही जा रहा है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अचानक गायब हो जाने से सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है कि आखिर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान 10 मार्च को अपनी जन आशीर्वाद महारैली में कौन सा सियासी तूफान लाने वाले हैं। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक सियासी गलियारों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 10 सीटों का बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसमें बिहार की 8 सीट और 2 सीट यूपी में देने की बात कही गई है। ये ऑफर ऐसे समय दिया जा रहा है जब बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन का ये ऑफर मान लेते हैं तो एनडीए को 5% का नुकसान हो सकता है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि कल इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता की चिराग पासवान से बातचीत हुई है और इसी बातचीत में ये ऑफर दिया गया है। एनडीए में क्या होगा सीटों का फॉर्मूला। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थीं और एलजेपी ने सभी 6 सीटें जीती थीं। अब जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, यानी अब बीजेपी को मांझी और कुशवाहा को भी अपनी सीटें देनी होंगी। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और एनडीए में 6 पार्टी के दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, जिनके बीच 36 का आंकड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतनराम मांझी की पार्टी शामिल है। मंथन इस बात पर हो रहा है कि बिहार की 40 में से कितनी सीट किसकी झोली में जाएंगी। 1 महीने पहले तो सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय ही था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए तो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में 1 सीट का ऑफर दिया जा रहा है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। दरअसल हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा सीट पर हमारी बातचीत हुई है। 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा, इस पे हमारी बातचीत हुई है। अब बाकी हम लोग की पूरी प्रदेश कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर चुकी है कि वो जो फैसला लेंगे वो मंजूर है पार्टी। महागठबंधन से भी कुछ ऑफर वगैरह ऐसी होती है कि जो मीडिया के सामने, जैसे एनडीए में ही सीट शेयरिंग की बात तो आपके सामने नहीं होगी ना। सीट शेयरिंग की बात एक बंद कमरे में होती है और बड़े नेता बैठते हैं, चाहे एनडीए से हो चाहे मैडम, किससे बात हो रही है, किस क्या नहीं हो रही है। जब बातचीत का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके सामने, बिना आपके सामने थोड़ी ना कुछ हो सकता है। अंततोगत्वा तो आपके पास जाना ही है हम लोग को। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। 2 मार्च को बेगूसराय, औरंगाबाद और फिर 6 मार्च को बेतिया में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के नहीं दिखने पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। चर्चा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी और जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। 10 मार्च को चिराग पासवान की आशीर्वाद महारैली।
बहरहाल इसी गहमा गहमी के बीच एलजेपी चिराग गुट खुद को जनता के बीच रखने के लिए आगामी 10 मार्च को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी आशीर्वाद महारैली का आयोजन करने जा रही है और इसी रैली से ही चिराग पासवान लोकसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।